आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेल्टॉन कोविड हॉस्पिटल से 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए गायब, कारपोरेशन में मची खलबली। 5 मुलाजमीन को शूकॉज नोटिस जारी। तारीखी खाम नदी प्रोजेक्ट के तहत 15 किलोमीटर तवील नाले की सफाई का काम हुआ मुकम्मिल। दलित कारकुन की मौत पर घाटी अस्पताल में रिश्तेदारों का हंगामा। ऑक्सीजन वक्त पर न मिलने से मौत का लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। कालाबाजारी और मुजरिमाना वारदातों के सबब रेमडेसिविर इंजेक्शन शह सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। आज फिर इस इंजेक्शन से मुतालिक एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। मेल्ट्रॉन कोविड सेंटर से 48 इंजेक्शन गायब हो गए। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 5 मुलाजमीन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। कुछ दिनों पहले खिल्लत की वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मची हुई थी। ये इंजेक्शन कोरोना से मुतासिर मरीजों के लिए कारगर बताया जाता है। खबरों में आते ही ये इंजेक्शन जराइम पेशा अफराद के निशाने पर आ गया। कोरोना के हर मरीज के रिश्तेदार इस इंजेक्शन की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन खुले बाजार में इंजेक्शन दस्तयाब न होने से उसे हासिल करने के चोर रास्ते इख्तियार किए गए। सरकारी अस्पतालों के लालची मुलाजमीन ने चोरी और कालाबाजारी का रास्ता हमवार कर दिया और इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। पुलिस ने शहर में सरगर्म 2 मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ कार्रवाई भी की। इसके बाद भी इस इंजेक्शन की कालाबाजारी अब भी जारी है। 4 दिन पहले सिविल हॉस्पिटल से 5 इंजेक्शन चोरी होने की खबर आई। अब कारपोरेशन के मेल्ट्रॉन कोविड हॉस्पिटल से 48 इंजेक्शन गायब होने की इत्तला से खलबली मची हुई है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर में इस इंजेक्शन के बॉक्स रखे हुए थे। हर बॉक्स में 48 इंजेक्शन थे। एक बॉक्स को खोला गया तो इसमें से रेमडेसिविर इंजेक्शन के बजाय दूसरे इंजेक्शन निकले। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर ड्रग स्टोर के 5 मुलाजमीन को शूकाज नोटिस जारी की गई। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर खाती मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर भी मौजूद थी। तारीखी खाम नदी की रवानी बहाल करने के लिए जारी माझी वसुंधरा मुहिम के तहत 15 किलोमीटर तवील नाले की सफाई का काम मुकम्मल किया गया। ये पहला मौका है कि कॉरपोरेशन ने नाला सफाई का काम खानगी कॉन्ट्रैक्टर के बजाय अपने अमले के बल पर पूरा किया। शहर की तारीख में खाम नदी को खासी अहमियत हासिल है। ज़माने क़दीम में ये खूबसूरत नदी साफ पानी का एक बड़ा जरिया थी। दुनिया के सबसे बड़े अजूबे ताजमहल को जमुना नदी के किनारे तामीर किया गया। इसी पसे मंजर में ताजमहल की हूबहू नकल करते हुए बीबी का मकबरा खाम नदी के किनारे तामीर किया गया। जमाना गुजरने के साथ साथ ये नदी गायब होती गई। इसकी जगह गंदे पानी का नाला नजर आने लगा। शहर की आबादियों से निकलने वाले गंदे नालों का पानी इसमें शामिल होने लगा। दरमियानी अरसे में शहर की तकरीबन सियासी जमातों और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस तारीखी नदी की हिफाजत और इसे फिर से रवां करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पुरजोर मुतालबे किए गए। कई तहरीकें चलाई गई, जिसके बाद कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खाम नदी को साफ सुथरा करने और इसकी रवानी को फिर से बहाल करने के लिए माझी वसुंधरा नामी मुहिम चालू की। छौनी कंटोनमेंट बोर्ड और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अलावा शहर की मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों की मदद से कॉरपोरेशन इस मुहिम के तहत खाम नदी को बहाल करने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है। इसी मुहिम के तहत कॉरपोरेशन ने हडको टीवी सेंटर से समर्थ नगर और खाम नदी तक 15 किलोमीटर तवील नाले को साफ करने का काम शुरू किया। ये काम गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी था। ये ऐसा पहला मौका है जिसमें कॉरपोरेशन ने नाला सफाई का काम किसी खानगी ठेकेदार को देने के बजाय खुद अपने अमले की बल पर किया। घन कचरा प्रोजेक्ट के चीफ ऑफिसर नंद किशोर भांबे और सैनिटेशन इंस्पेक्टर सचिन मिसाल की क़ियादत में कॉरपोरेशन ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, जिसमें हर जोन के मुलाजिमीन को शामिल किया गया। नाला सफाई के दौरान 15 किलोमीटर तवील नाले से तकरीबन 154 ट्रक कचरा निकाला गया, ताकि इस नाले का गंदा पानी और गंदगी खाम नदी में शामिल ना हो सके। कोरोना के वबाई दौर में इंग्लिश स्कूल के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले पर भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस मसले पर हुकूमत को मुतवज्जा करने के लिए 1 मई को आत्म कलेश आंदोलन का ऐलान किया। और सारे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल आज बहुत बुरे हालत में है। जो शिक्षक इन शिक्षण के भरोसे
अपना घर चलाते थे, आज इनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि रास्ते पे वो सैनिटाइज़र सब्जियां बेच रही है और घर अपना निर्वाह कर रही है। स्कूलों की तो हालत इतना बुरी हो चुकी है कि बसेस के जो इंस्टॉलमेंट से जो बिल्डिंग्स बांधे गए उसके इंस्टॉलमेंट से ये अभी तक बैंकों से काफ़ी सारे लेटर आ चुके हैं। काफ़ी संस्था चालकों ने आत्महत्या भी की है। इनका भी ब्यौरा गवर्नमेंट के पास है। अभी रही बात आरटी की। आरटी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए 1850 करोड़ का अनुदान मिल चुका है, लेकिन हमारे संस्था की तरफ आज 1 रुपये का भी अनुदान 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 तक नहीं मिला है। 18-19 में 50% अनुदान मिला है, उसके बाद अभी तक आरटी का कोई भी फंड रिलीफ नहीं हुआ है, जिससे हम लोग कम से कम थोड़ा बहुत हमको संभाल पाते हैं। 1 तारीख को आत्मक्लेश आंदोलन का हम नियोजन कर रहे हैं। अगर ये नियोजन को गवर्नमेंट हमसे बात नहीं करती है तो आने वाला ये आंदोलन अति तीव्रता से किया जाएगा। औरंगाबाद शहर पुलिस हेडक्वार्टर और देही पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस एहलकारों की सहूलत के लिए कोविड टीका सेंटर शुरू किया गया। शहर पुलिस हेडक्वार्टर में टीका सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना के हाथों अमल में आया। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकार सबसे आगे बढ़कर काम करते हैं। ड्यूटी के दौरान उन्हें कोरोना की जांच हो या फिर टीका लगाना छुट्टी नहीं मिलती। दरमियानी अरसे में पुलिस बॉयज़ एसोसिएशन ने मामला उठाया था, जिसके बाद शहर व देही पुलिस महकमे ने पुलिस एहलकारों और उनके अफराद ख़ानदान की सहूलत के लिए शहर पुलिस हेडक्वार्टर और देही पुलिस हेडक्वार्टर में टीका सेंटर कायम किए। कारपोरेशन के ताउन से इन टीका सेंटरों में आज से काम शुरू हुआ। शहर पुलिस हेडक्वार्टर और देही पुलिस हेडक्वार्टर की पुलिस कॉलोनी में पुलिस एहलकारों के सैकड़ों खानदान आबाद हैं, इसलिए यहाँ टीका सेंटर बनाए गए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि इन टीका सेंटरों में 18 साल से जायद उम्र वाले अफराद को भी 1 मई से टीके लगाए जाएंगे। पोलीस आयुक्तालयातर्फे आमच्या पोलीस कॉलनीला पूर्ण लसीकरण देण्यात येत आहे। तरी पण महानगरपालिकेतर्फे आम्ही त्यांचे आभार मानतो। तरी पण लसीकरण सर्वांनी घ्यावं। आजपासून पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्याकरता आम्ही वॅक्सिनेशन सुरू केलेलं आहे। गेल्या बऱ्याच दिवसापासून आमचे प्रयत्न चालू होते की वॅक्सिनेशन हे हेडक्वार्टरमध्ये सुद्धा सुरू व्हावं। आमचे काही कुटुंबीय पोलीस कुटुंबीय हे मिल कॉर्नरमध्ये राहतात। इथे जवळपास 500च्या वरती घरं आहे आणि 500च्या लगभग जे राहणारे फॅमिलीज आहे ते सिडको टीव्ही सेंटर तिथे ग्रामीणचे पण पोलीस आहे, त्यांचेही कुटुंबीय आहे, शहरी पोलीस आणि त्यांचेही कुटुंबीय आहे। या सर्वांचं वॅक्सिनेशन हवं यासाठी माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही कोऑर्डिनेशन केलेलं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे तसंच SP मोक्षदा पाटील मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही ठिकाणी आम्ही वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू केलेले आहे। सध्या 45 त्यापेक्षा जास्त वय जे असेल अशा कुटुंबियांकरता वॅक्सिनेशन घेता येणार आणि पुढे 1 मे नंतर जे 18 वर्षावरील आहे त्यांना देखील वॅक्सिनेशन आम्ही देणार आहोत। पोलीस आणि पोलिसांच्या फॅमिलीकरता कोविशिल्डची वॅक्सिनसाठी इथं मोहीम राबवली जात आहे। त्यात मी सुद्धा माझं वॅक्सिनेशन करून घेतलेलं आहे। तर आम्ही सर्वांना असं आवाहन करतो की सर्वांनी वॅक्सिनेशन करून घ्यावं। ते सेफ आहे, सुरक्षित आहे, त्याच्यानं तुम्ही आणि तुमचे फॅमिली सुरक्षित राहू शकता। लस घेतलेले पूर्ण पोलीस फॅमिलीने लस घ्यावी, काही घाबरायचं नाही, लस पूर्ण ओके आहे। शहर में खून की शदीद किल्लत को दूर करने के लिए शिवसेना की जानिब से 1 मई को बड़े पैमाने पर अतिय खून कैंप मुनक्किद किया जाएगा। ये ऐलान आज शिवसेना के तर्जुमान MLC अंबादास दानवे ने किया। इस अतिय खून का एहतमाम शिवसेना के नायब जिला सदर वीरेंद्र वर्मा ने किया था। कैंप का मकसद कोरोना वबा के चलते मरीजों के इलाज के लिए खून की शदीद किल्लत को दूर करना है। कैंप में पहुंचे दानवे ने कहा कि शिवसेना कोरोना को खत्म करने और मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शिवसेना की जानिब से तिब्बी सहूलियात फराम करने और मरीजों की मदद का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इसी सिलसिले में 1 मई को एक बड़ा अतिया खून कैंप मुनाकिद किया जाएगा। अतिया खून कैंप में ऋषिकेश जायसवाल, सुभाष मकुरिया, बीजू सूर्यवंशी, अमित लोखंडे, नीलेश सेवेकर, ओम प्रकाश देशपांडे और सचिन दुंडके वगैरह भी मौजूद थे। कोविडच्या काळात रुग्णांना जसं रेमडेसिवीरची गरज आहे
अन्य औषधांची गरज आहे, तसं रक्ताची सुद्धा गरज पडू शकते. आणि म्हणून शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख वीरेंद्र वर्मा यांनी पुढाकार घेऊन आज हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. मला असं वाटतं शासकीय रक्तपेढीला हे रक्त देत असताना निश्चित गरजू रुग्णांसाठी शिवसेनेच्या वतीनं हे एक कार्य आहे. शिवसेना सातत्यानं 80% समाजकारण करत असते आणि त्यामुळे या रक्तदान शिबिराच्या निमित्तानं मी हेही अभिवचन देईन की शिवसेना निश्चित या शहरातील कोणत्याही रुग्णांना रक्त कमी पडू देणार नाही. आम्ही आता लगेचच 1 मेला सुद्धा मोठं रक्तदान शिबिर महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं घेण्याचं नियोजन करतो. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं. कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए. आइए हिमायत बाग. इमरती, सफ़ेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं. रब्त कायम कीजिए. मोबाइल नंबर 9923323460. अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी. इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन. दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में. जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए. ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं. हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक. कीजिए सिर्फ एक कॉल. ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत. घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें. मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें. कोरोना से अपनी हिफाजत करें. सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें. शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद. मोबाइल नंबर 7774883366. फ़ोन नंबर 0240232344 2335 रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश. रमज़ान स्पेशल फालूदा. इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं. होम डिलीवरी की सहूलत. सिर्फ एक फ़ोन कीजिए. मोबाइल नंबर 9960770246.
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अम्बेडकरी तहरीक से जुड़े एक कारकुन की मौत के बाद इनके मुश्तिल रिश्तेदारों ने घाटी अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी मौत ऑक्सीजन वक्त पर न मिलने से हुई है। गांधीनगर के साकिन 38 साला सुनील मगरे को निमोनिया हुआ था। उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में शरीक किया गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें घाटी अस्पताल लाया गया। कैजुअलिटी वार्ड में इनका मुआयना किया गया और उन्हें एसएसबी यूनिट में शरीक करने के लिए भेजा गया। कैजुअलिटी से बाहर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के दौरान 3 मरतबा ऑक्सीजन के सिलेंडर बदलने पड़े। तब तक इनकी हालत मजीद बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई, जिससे इनके रिश्तेदारों में इश्तियाल फैल गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऑक्सीजन वक्त पर ना मिलने से सुनील मगरे की मौत हुई। मुश्तिल रिश्तेदारों ने यहाँ हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ हालात कशीदा हो गए, लेकिन पुलिस की मुदाखलत की वजह से हालात काबू में रहे। कैजुअलिटी वार्ड के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे मंजर की बुनियाद पर सुनील मगरे के रिश्तेदारों ने तिब्बी अमले पर इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाया है। सुनील मगरे अम्बेडकरी तहरीक के सरगर्म रुकन थे। साबिक रियासती वजीर गंगाधर गाड़े की दलित पैंथर में उन्होंने काम किया था। इनकी अचानक मौत पर शहर के दलित सियासी हलकों में गहरे गम व अफसोस का इजहार किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले में सरगर्म एक पेशावर मवेशी चोर को देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपने साथियों की मदद से इसने जिले में 9 वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस इसके मफरूर साथियों को तलाश कर रही है। गजानन बालाजी पठाडे वय 27 वर्ष राहणार वरझडी तालुका जिल्हा औरंगाबाद यांनी पोलीस ठाणे करमाड येथे शेतातून कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी एक बैल व 2 गाय चोरून नेल्याची तक्रार दिली होती। या प्रकरणी शेख मुख्तार उर्फ कालू शेख चांद राहणार नायगाव औरंगाबाद याने त्याच्या साथीदारांसह चोरी केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली। त्यावरून गुन्हे शाखेच्या पथकाने चिकलठाणा भागात जाऊन शेख मुख्तार यास त्याच्या ताब्यातील पिकअप वाहनासह ताब्यात घेतले। त्यास विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता त्याने त्याचे साथीदार असलेले सय्यद हारून सय्यद शहानूर नायगाव तालुका जिल्हा औरंगाबाद साहिल बाबा कुरेशी जहांगीर कॉलनी जटवाडा रोड औरंगाबाद बाबा सुलेमान कुरेशी जहांगीर कॉलनी जटवाडा रोड औरंगाबाद यांच्या मदतीने पोलीस ठाणे करमाड खुलताबाद चिकलठाणा पाचोड व बिडकीन हद्दीतून एकूण जनावर चोरीचे 9 गुन्हे केल्याची कबुली दिली। सदर गुन्ह्यात चोरलेली जनावरे त्याच्या साथीदाराच्या मदतीने कत्तल करून त्यांचे मांस औरंगाबाद शहरात विक्री केले आहे अशी कबुलीही दिली। त्यास ताब्यात घेऊन त्याच्या ताब्यातून गुन्ह्यात वापरलेले अशोक लेलँड वाहन रोख रक्कम व मोबाईल हँडसेट असा एकूण 3,02,600 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केलाय। या आरोपीस पुढील तपासाकरिता पोलीस ठाणे करमाड यांच्या स्वाधीन केले आहे। नमूद आरोपींचे इतर साथीदार फरार असून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक त्यांचा शोध घेत आहे। सदरची कामगिरी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक भागवत फुंदे, पोलीस उपनिरीक्षक संदीप सोळंके, गणेश राऊत, श्रीमंत भालेराव, धीरज जाधव, शेख नदीम, नरेंद्र खंदारे, योगेश तरमाळे यांनी पार पाडली। कोरोना वबा के संगीन हालात में परेशान हाल गरीबों की मदद के लिए ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से खाना तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन और ब्रेक द चेन की पाबंदियों में फाउंडेशन की जानिब से तसलसल के साथ ये काम जारी है। ग्लोबल फाउंडेशन तिब्बी और इमदादी शोबे में काम करने वाला एक खैराती इदारा है। कोरोना वबा की शुरुआत से फाउंडेशन मरीजों की तिब्बी मदद के अलावा गरीबों की इमदाद के लिए काम कर रहा है। फाउंडेशन की जानिब से राशन और किराना किट की तकसीम के अलावा ज़रूरतमंद गरीब ख़ानदानों को रोज़ाना खाना खिलाया जाता है। फाउंडेशन के सदर मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि ये काम 1 साल से जारी है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में मजदूर पेशा गरीब तबक़े आबाद हैं, जिनका गुजारा रोज़ की कमाई से होता है। ऐसे ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी थी। इनकी मदद के लिए फाउंडेशन इन इलाक़ों में सैकड़ों गरीब ख़ानदानों में खाना तकसीम कर रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल 150 पेशेंट्स एडमिट है कोविड-19 पॉजिटिव और रोज़ तकरीबन 19 से 25 पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए तो पेशेंट कम हो रहे फिलहाल और शहरी सतह पर देखें तो भी अगर पेशेंट कम ही हो रहे हैं फिलहाल अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। वही सब जो 1 साल से चल रहा है, हैंड सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ये सब करो, मास्क पहनो। खदीम शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों में बुनियादी सहूलतों के कामों की तरफ से कॉरपोरेशन ने आंखें मूंद रखी हैं, जिसका खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। आजम कॉलोनी में एक ड्रेनेज लाइन फूट गई।
इसकी गंदगी से नलों में आलूदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन की सेहत को खतरा लाहक है। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ कारपोरेशन में रोज़मर्रा के कामकाज का निज़ाम बुरी तरह बिगड़ चुका है। खदीम शहर में बुनियादी सहूलतों के लिए शहरियान को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रोशन गेट से मुत्तसिल कॉलोनियों में ड्रेनेज लाइन फूटने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आजम कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन 15 दिन से फूटी हुई है। इसका गंदा पानी सड़कों पर तो बह ही रहा है और पानी के नलों में भी शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। एडीएन से बात करते हुए साकिनीन ने म्युनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करवाए ताकि लोगों को इसकी गंदगी और आलूदा पानी की अजियत से निजात मिले। गुज़िश्ता 15 से 20 दिन से जो हालात है पानी के, वो इतने बदतर है कि ड्रेनेज से भी बदतर है। तकरीबन आधा घंटा पानी ड्रेनेज का आता, उसको फेंकना पड़ता और उसमें जो बदलाव है वो इस कदर है कि बच्चे बीमार हो रहे, हालात ख़राब हो रहे। इधर आज़म कॉलोनी में भी ध्यान देना चाहिए, लोग काफ़ी परेशान हैं, छोटे बच्चे हैं और दूसरी बात ऐसी है कि हर एक के घर में फ़िल्टर हो ज़रूरी नहीं है ना, फ़िल्टर हर एक के घर में अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी रहते हैं, हाई क्लास और लोअर सभी मतलब दर्जे के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी साफ़ दोगे तो ही हेल्थ जो है, तो वाटर से ही सही हेल्थ है हमारी। पानी अगर सही मिलेगा, प्योर H2O अगर मिलेगा पीने के लिए, तो शायद दूसरी बीमारी हमको घेर नहीं पाएगी। तो प्रशासन से और एक बार मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा आजम कॉलोनी पे ध्यान दीजिए। जो 2-3 दिन से ये गड्ढा खोद के रखा हुआ है, पानी ड्रेनेज का पानी नल में बहुत आ रहा है और बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द हल करें ये मसले को, क्योंकि गंदा पानी इतना ड्रेनेज का इतना गंदा पानी आ रहा कि आप देख भी नहीं सकते उसको, इतना गलीज पानी आ रहा। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने गंगापुर के सरकारी अस्पताल में जारी कोविड सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर MIM की जानिब से कोविड सेंटर में तिब्बी अमले की तादाद बढ़ाने और सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान आज गंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा राहुल वानखेड़े, फैसल बासुलान, वैभव खाजेकर, अशफाक सैयद, मुबीन शेख और इमरान खान वगैरह मौजूद थे। MIM के मुकामी लीडरों ने जिला कलेक्टर सुनील चौहान से मुतालबा किया कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और तिब्बी अमले की तादाद बढ़ाई जाए, इजाफी ICU बेड और वेंटिलेटर का नज़्म किया जाए। इस मौके पर गंगापुर में खानगी कोविड सेंटर के ज़िमन में भी बातचीत की गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेल्टॉन कोविड हॉस्पिटल से 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए गायब। कारपोरेशन में मची खलबली। 5 मुलाजमीन को शुकॉज नोटिस जारी। तारीखी खाम नदी प्रोजेक्ट के तहत 15 किलोमीटर तवील नाले की सफाई का काम हुआ मुकम्मिल। दलित कारकुन की मौत पर घाटी अस्पताल में रिश्तेदारों का हंगामा। ऑक्सीजन वक्त पर न मिलने से मौत का लगाया इल्जाम। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।